हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो वीडियो आपके लिए होने वाला है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको करवाऊंगा एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम अभी चल रही है प्रेजेंट में, वो सभी इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ। जो फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी सब फर्स्ट शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 25 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और जिनका आने वाले इस समय में एग्जाम है वो जरूर देख के जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, संविधान में नागरिकता का वर्णन किस किस अनुच्छेद के बीच में है। तो संविधान में जो नागरिकता का वर्णन किया गया है वो 5 से 11 के बीच में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे पॉइंट देखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जाम में पूछा गया है उससे रिलेटेड सभी पॉइंट भी आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें फिर देखिए संविधान के भाग नंबर 2 नागरिकता का वर्णन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में एकल नागरिकता कौन से संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फिर देखिए संविधान के भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी मौलिक अधिकारों के बारे में जो वर्णन किया गया आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। फिर देखिए इसके बारे में भाग नंबर 4 में दे रखा है डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 होता है, ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन देखिए, टेरोडोफाइटा से संबंधित पूछा गया था। टेरोडोफाइटा समूह निम्नलिखित में से किसके अभाव से होता है, तो जाइलम और फैलियम के सहकोशिकाओं से होता है। विशिष्ट पॉइंट देखिए, इसमें 7 उत्तक जाइलम फैलियम होते हैं। फिर देखिए सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह, यानी सजीव के जगत की सबसे बड़ा समूह होता है ओथेलोफाइडा होता है, ठीक है। फिर टेरोडोफाइटा कुछ उदाहरण है, एंड टेरोडोफाइडा में कौन कौन से हैं, तो जेलियम हो जाएंगे, फेंद्रिन हो जाएगा, मॉस, एजोल यानी इटेसी, इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था एएफसी वीमेन वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, कौन से देश ने जीता है, ठीक है। यानी इसको आपको ध्यान रखना है, एएफसी वीमेन वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, तो जीता है भारत ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इससे रिलेटेड पॉइंट देखिए, इसमें विजेता चीन रहा था और उपविजेता कोरिया रहा था। फिर ये है अलग, इंडियन एफसी वुमेन एशिया कप 2000 फुटबॉल टूर्नामेंट विच वाज हेल्ड फॉर्म जनवरी 20 फरवरी 5 इन मुंबई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें विजेता रहा था चेन्नई और उपविजेता रहा था कोरिया, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए U20 विश्व कुश्ती चैंपियन 2022 में गोल्डन जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, यानी कि यूएसए जो 20 विश्व कुश्ती चैंपियन 2022 में गोल्डन जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए पेगाल, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, ये 17 वर्षीय पहलवान जो अंतिम पेगाल ने 19 अगस्त 2022 को सोफिया बुल्गारिया में U20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन था। उन्होंने महिलाओं में 53 kg फाइनल में कजकिस्तान के एंटीला में 8 से 0 रहा था, ठीक है। अंतिम हरियाणा के हिसार जिले में रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कौन से राज्य की रहने वाली है, हरियाणा से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 1901 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, यानी 1901 में जो केमिस्ट्री में जो पुरस्कार दिया गया था, तो किसे, यानी पुरस्कार से रिलेटेड आपको सभी टॉपिकों को पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेको बासी हेनरिक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे रिलेटेड पॉइंट देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। ये डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, ठीक है। 1901 में फिजिक्स के क्षेत्र में विलियम रोंटेजन को मिला था, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, 1901 में शांति में रेड को शास्त्रपक हैनर को दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 में किसको दिया गया था, ML1 बियरिंग को दिया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया था, फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया था, रेड कोर्स के क्षेत्र में किसे दिया गया था, और आपसे जो पूछा गया था वो केमिस्ट्री के बारे में पूछा गया था कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे दिया गया था 1901 में। सभी को आपको ध्यान से देख लेना, ठीक है। काले पानी की जेल आप सभी जानते हैं कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अंडमान निकोबार में हो जाएगी, ठीक है। अंडमान निकोबार स्वराज्य एक शहीद द्वीप है में स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार देश की सबसे छोटी नेशनल पार्क साउथ बटाना, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा पार्क, ठीक है, अंडमान निकोबार में हो जाएगा। अंडमान निकोबार में बेरिन द्वीप है जो इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कोलकाता हाईकोर्ट के अधिकारी क्षेत्रों में आता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 44 से संबंधित किससे हैं, तो आपको आर्टिकल से संबंधित भी क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्टिव करने वाला स्टेट गोवा है, ठीक है। यानी कौन सा हो जाएगा, स्टेट गोवा हो जाएगा। यूसीसी लागू करने की बात भारतीय राज्य उत्तराखंड में की जा रही है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि यूसीसी लागू किए जाने की बात कौन से राज्य में की जा रही है, तो उत्तराखंड में की जा रही है। फिर देखिए आर्टिकल 40 होता है ग्राम पंचायत से रिलेटेड होता है, आप सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है।
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका से अवगत करवाता है, ठीक है। और आर्टिकल जो 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से होता है, यानी आर्टिकल से क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर देखिए नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको नृत्य त्यौहार को सबको पढ़ के जाना है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पूछा गया था मणिलीला साराभाई किस नृत्य से संबंधित, क्वेश्चन पहले एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है, तो इसका अल्टरनेटम हो जाएगा, सबसे पुराना भी हो जाएगा। ये कौन सबसे पुराना नृत्य भी है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये मणिलीला साराभाई दर्पण अकेडमी ऑफ आर्ट्स के संस्थापक है। फिर इसके बाद देखिए भारतीय नाट्यम के अन्य प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो यामिनी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कृष्णमूर्ति, सोनल, मानसिंह, रुक्मणी देवी, यानी इन सभी तो यानी भरतनाट्य से रिलेटेड कौन कौन से कलाकार हैं, उन कलाकारों के नाम को आपको देखने के जाना है, क्योंकि आपको पता है कि भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे और भी आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति दिल्ली के यामिनी स्कूल ऑफ डांस की संस्थापक थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, कथकली, कथक, मणिपुर, मोहिनीअट्टम, ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए झीलम नदी का पुराना नाम क्या था, यानी आपसे नदियों के पुराने नाम भी पूछे जा रहे हैं कि भाई फलानी नदी का कौन सा नाम था पुराना, इसमें पूछा गया था कि झीलम नदी का पुराना नाम कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए इसमें आपसे पूछा जा सकता है रावी नदी का कौन सा पुराना नाम, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर चिनाव नदी का पुराना नाम, ये भी आपको ध्यान रखना है। सतलज नदी का पुराना नाम, ये भी आपको ध्यान रखना है। घाघर नदी का सबसे पुराना नाम क्या था, तो घाघर को पहले सरस्वती कहा जाता, ठीक है। व्यास नदी को क्या कहा जाता, बिपाशा, ठीक है। यानी पुरानी नदियों के नदी को के नाम आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन में इन्हें क्या कहा जाता था, ठीक है। इसी प्रकार से सभी नदियों को आपको देख लेना, जो इंपॉर्टेंट है ये मैंने बताई, जिनको तो आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ताप्ती नदी का निम्न में से किस जगह पर वैसन पाया जाता है, इन ताप्ती नदी के बारे में पूछा गया था, तो अमरावती हो जाएगा इसका राइट आंसर। अमरावती, बुलढाणी, अकोला, नासिक इत्यादि ताप्ती नदी का वैसन कहा जाता है, ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम डेक्कन रेंज से मध्य प्रदेश में होता है, यानी शुरुआत इसकी मध्य प्रदेश से होती है, पश्चिमी दिशा की तरफ बहती हुई महाराष्ट्र गुजरात के अरब सागरों में समा जाती है, ठीक है। ताप्ती नदी की जो प्रमुख सहायक नदी पूर्ण गिरना इटाची हो जाएगी। नर्मदा नदी भी उल्टी दिशा में बहती है, मैकोल रेंज अमरकंटक में निकलकर ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इन नदियों से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर डांस से क्वेश्चन पूछा गया था, लेजिम डांस किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, तो महाराष्ट्र के सभी नृत्य देख लीजिए आप। लावणी हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा, कोली, नकटक, ठीक है, लेजम, गाफा, दहकाल, दसवंतर, सभी महाराष्ट्र रिलेटेड जो भी नृत्य थे मैंने आपको दिखा दिए, इनको आपको देख लेना, ठीक है। इसके बाद गवा से रिलेटेड भी आपको देख लेना है कि गवा से रिलेटेड भी आगे पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, तो इनको भी आपको देख लेना, इंपॉर्टेंट है सभी ये। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी कौन कौन से नृत्य हैं तो वो भी आपको देख लेना, क्योंकि आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राज्य है उन्हीं की आपको नृत्य को देख लेना, ठीक है, जो अधिकतर उनके बारे में चर्चा होती रहती है देश में, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, इस प्रकार से ऐसे राज्यों की आपको देखते रहना, ठीक है। फिर देखिए भरतनाट्यम किस धर्म के आधार पर है, तो कौन सा नृत्य कौन से धर्म से संबंधित है ये भी पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा भरतनाट्यम हो जाएगा शैवी धर्म से, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद देखिए भरतनाट्यम भरतमनु का एक नाट्य शास्त्र से प्रेरित है, ठीक है। शास्त्रीय असम विष्णु संत शंकर देवी ने चालू किया था, जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु से संबंधित है, यानी मोहिनीअट्टम में जो होता है विष्णु से संबंधित केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 1978 से पहला अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है, यानी आर्टिकल से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इस संपत्ति के अधिकार से हो जाएगा, ठीक है। एक निष्क्रिय होता है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44 संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटा दिया गया था और जनता पार्टी की सरकार ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में विधिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 300A वर्णित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट शिफ्ट में जो 14 जुलाई को जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आने वाले एग्जाम में, सभी को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट शिफ्ट का मैं वीडियो थोड़ी देर में आपके लिए बनाने वाला हूँ, वो भी आपके लिए डालने वाला हूँ, ठीक है। यानी सभी शिफ्टों के मैं आपको डेली करवा दूंगा, ठीक है, एक ही दिन में आपको एक शिफ्ट के करवाऊंगा, ठीक है। यानी 14 तारीख की मैंने कल करवाई नहीं थी, लेकिन आज मुझे मिले तो मैंने आज आपको सभी करवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे डेली आपको मिलते रहेंगे जब तक एग्जाम चलती रहेगी, और आप सीखते रहेंगे, और जिनके एग्जाम है वो जरूर देख के जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले वीडियो होंगे, ठीक है। क्योंकि वो रिलेटेड से पॉइंट पढ़ के जाएंगे, उनको पता है कि इस चीज़ को कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार चैनल को सब्सक्राइब लगा आपको करना ही है, ठीक है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं।